वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास प्रॉब्लम फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे, जो कि क्वांटम सीरीज़ की प्रॉब्लम, जो क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सीरीज़ चल रही है उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पर जो हमने इससे पहले थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें इसी के ऊपर क्वेश्चन था कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, तो हमने सिंपल कैलकुलेट कर ली थी। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर द स्टेट साइज जो हमारे पास गिवन होगा, शो डेट डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारे पास साई गिवन था उस साई को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया, एक्सपोनेंट को हटा के ई लगाया, बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड किया। ये हमने पिछले थर्ड क्वेश्चन में ये सारे काम कर लिए थे। अब हमारे पास हमें फाइंड करना है डेल एक्स। ये हमारे पास डेल एक्स कहाँ से आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला जो होता है हमारे पास डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर। मतलब ये कैसे है, हमारे पास अंडर रूट है, एक्स का ऑपरेटर का स्क्वेयर है, फिर माइनस है, डेल एक्स है, ऑपरेटर और उसके बाहर स्क्वेयर है। ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। जब हमें डेल एक्स फाइंड करना होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें ये फाइंड करना होता है और ये फाइंड करना होता है, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट करना है। अब इस वाले में हमने जो एक्स कैलकुलेट करना है उसका स्क्वेयर। तो अगर आप लोग गौर करो तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, हमारे पास क्या होती है, सिंपल एवरेज पोजीशन। उसका हमने जो भी वैल्यू आई थी उसका स्क्वेयर कर लेना है। तो ये जो डेल एक्स ये हमारे पास था, एवरेज ऑफ एक्स, ये पोजीशन वेक्टर था, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका ये मैं अब नहीं करवाऊँगी, ये सिंपल हम लोग सारा कर चुके थे। तो उसकी वैल्यू सिर्फ हमने पुट करनी है, जो उसकी वैल्यू आई थी एक्स नॉट। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। तो वहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले ये वाला करना है, इसकी वैल्यू निकालना, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है, डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एवरेज का स्क्वेयर। ओके, अब हम यहाँ से ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वाले सिंपल हमारे पास इस तरह से होता है। ये सिनेरियो है, ये सारे सब्स्टिट्यूशन हमने लेक्चर नंबर 3 में की थी। तो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने अगर इसकी वैल्यू निकाली थी, कैसे निकाली थी, साई स्टेरिक लिख के एक्स टी, फिर यहाँ पे साई एक्स था और ये साई आ गया था। फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, साई स्टेरिक कैसे निकालते हैं, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन होगा, साइन प्लस माइनस, हम उसको अपोजिट कर देते हैं। फिर हमने एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की थी, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। सब्स्टिट्यूशन कैसे की थी, ईटा को हमने लिया था एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर ए। यहीं से इसी वाली वैल्यू से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी और ईटा हमने कहा था कि एक्स नॉट ओवर ए होता है। इसी तरह हमने डी ईटा की भी वैल्यू निकाली थी। सारी सब्स्टिट्यूशंस जो है जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, उसमें ये सारी डिटेल थी। ये ओवरव्यू था। अगर किसी ने नहीं सुनना वो लेक्चर, तो वो यहाँ से ये सारी देख के खुद से कर सकता है। आंसर ये आ जाए तो उसके बाद अब ये नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं हम। अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए भी सेम वही होगा, साई स्टेरिक। यहाँ पे अगर मुझे एक्स स्क्वेयर चाहिए तो मैं एक्स की जगह क्या लिखूँगी, एक्स स्क्वेयर लिखूँगी, और यहाँ पे आ जाएगा साई एक्स टी, ये अंदर होगा स्क्वेयर, ठीक है। ओके, अब मुझे इस एक्स को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करवाना पड़ेगा इस पे। जब मैं एक एक्स को ऑपरेट करवाती थी तो ये हमें आइगन वैल्यू से क्या पता लगता है, जब हम एक एक्स को किसी भी साए पे ऑपरेट करवाते हैं तो हमें एक वैल्यू कांस्टेंट देता है और साथ जिसके ऊपर साए पे ऑपरेट करवाए वो एज इट इज आ जाता है। अब मेरे पास तो एक्स स्क्वेयर है, तो इसका मतलब मुझे एक दफ़ा और एक्स को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर एक्स टी। तो ये था कि आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक्स स्क्वेयर हो या एक्स क्यूब हो, हमारे पास उतने ही यहाँ पे आ जाता है। अब जब हम साई स्टेरिक की वैल्यू लिखेंगे तो अब इस वाले में देखो, जब हमने साई स्टेरिक की ली थी तो हमारे साथ पास जो है ये वाली टर्म सेम, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं आया था। इसके साथ आयोटा था तो हमने इसको माइनस आयोटा लिख दिया था। इसके साथ क्या था, माइनस प्लस था, इस पर माइनस आयोटा आ गया। तो साई स्टेरिक की वैल्यू पुट की थी। फिर यहाँ पे एक्स था, अब हमारे केस में तो एक्स स्क्वेयर है ना। अभी आप लोग सिर्फ ये वाली बात देखो। फिर ये था, जब ये लिया तो ये आयोटा ये कैंसिल हो गए थे, सिर्फ ये वाली टर्म बची थी, ठीक है। सिर्फ ये वाली टर्म बची थी, 2 और 4 से कैंसिल हो गया था, 2 रह गया था। सेम इसी तरह यहाँ पर भी जब हम साई और साई स्टेरिक को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वेयर, और 2a स्क्वेयर बच जाएगा। ओके, अब ए स्क्वेयर जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू भी हम क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट कर चुके थे। अब यहाँ पे हमने क्या कर देनी है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई थी, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट
1/a/2 ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी हमने फाइंड किया था, इसीलिए आप लोगों ने, मैंने लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सबसे पहले आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखनी है, तो ये बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू डाल दी है स्क्वेयर की। ओके, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। सब्स्टिट्यूशन क्या की थी हमने कि हम ये की थी कि हमने सारी x को अपनी ईटा की फॉर्म में लेके जाना था। ठीक हो गया। अब हमने ईटा की फॉर्म में कैसे लिखा, यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली थी। x की वैल्यू हमारे पास आई थी a, ठीक है, इस तरह से आई थी a ईटा प्लस ईटा नोट, x की वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की वैल्यू हम डाल चुके हैं। फिर उसके बाद e एज इट इज़ x माइनस एक्स नोट। फिर हमने ईटा को क्या लिया था, ईटा इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नोट ओवर a, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ईटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। dx को हमने किसके इक्वल लिया था, dx के भी सब्स्टिट्यूशन की थी तो हमने dx को लिया था d ईटा और a। ये सारी सब्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर क्वेश्चन किया हुआ है तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगी। ओके, अब उसके बाद इसका स्क्वायर खोल सकते हैं हम। एक बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो फिर उसके बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ईटा स्क्वायर प्लस 2 ईटा, ईटा नोट प्लस ईटा नोट का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज़ है जो कांस्टेंट थी हम बाहर ले गए, हमने सिर्फ अंदर इनको रखा, ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद अब कैसे कर सकते हैं, ये ईटा नोट स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई किया, ईटा स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। साथ में डी ईटा लिखते जाना है आप लोगों ने, मैंने यहाँ नहीं लिखा गलती से। फिर उसके बाद इस वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कि अब हमारे पास क्या बनते हैं, ये गॉसियन इंटेग्रल्स बनते हैं। ये गॉसियन है सारे। गॉसियन क्यों है, यहाँ पे डी ईटा आएगा। गॉसियन क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी का क्या है, स्क्वायर है और साथ में माइनस भी है। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, गॉसियन इंटेग्रल समझ आ जाएंगे। और फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास गॉसियन इंटेग्रल होता है ये चीज़, अब साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है, ये चीज़ जैसे गॉसियन इंटेग्रल है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, डी ईटा का डेरिवेटिव है और उसी का माइनस और उसका स्क्वायर है। ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, ईटा का ही क्या है, स्क्वायर, और 1/2 क्या है, अल्फा है। तो ऐसी चीज़ का इंटीग्रल क्या होता है, पाई बाय अल्फ़ा। पाई और अल्फ़ा मेरे केस में क्या है, 1/2, तो 2 पाई जो है इसका पूरे इंटीग्रल का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट। अब ईटा क्या है, इसकी पावर 1 है। 1 क्या होती है, ओड। अगर 7 पावर ओड हो गॉसियन के तो उसका पूरा इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये 0 हो गया। अब रहेगी ये चीज़। अब इसकी पावर जो है ओड नहीं है, इसकी पावर क्या है, 2, 2 इज़ इवन। अगर 3 होती तो हम 0 कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो गई, इवन हो गई। अब इवन के केस में क्या करेंगे, जो गॉसियन इंटीग्रल हमारे पास आता है उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस गॉसियन इंटीग्रल का आंसर 2 पाई लिख दिया। ये 0 हो गया। अब सिर्फ ये चीज़ रहेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर 2 आ रही है तो मुझे इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वो हम कैसे लेते होते हैं, गॉसियन इंटीग्रल क्या है हमारे पास, ये चीज़ होती है। यहाँ से अगेन समझा देती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया। हमने एक्स का डेरिवेटिव जिसकी रिस्पेक्ट से, एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी का क्या है, स्क्वायर है ऊपर, साथ में कि साइन क्या है, माइनस। तो हमारे पास इस चीज़ के पूरे इंटीग्रल का सोल्यूशन क्या होता है, पाई बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो 1/2, 3/4 कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ओके, अब हमें इसका लेना है क्योंकि हमारे पास इवन केस आ गया है और n2 है तो हमें इसका लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी बाय अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल अल्फ़ा ई माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके ऊपर भी क्या ले लूँगी, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। सॉरी, यहाँ पे अल्फ़ा नहीं आएगा, ये तो पाई है ना, कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा जो है 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2। ओके, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 -1 -3/2 पावर शुरू में आई। और यहाँ पे ई माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया और इसकी बेस इसका लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ले रहे हैं, अल्फ़ा 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गया, माइनस और माइनस इसके साथ क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल। तो अल्फ़ा की पावर -3/2 है, नीचे जाएगी तो 3/2। हमारे केस में अल्फ़ा क्या है, 1/2 है और हमने एक्स की जगह किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ईटा की फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो ये यहाँ पे मेरे पास ई अल्फ़ा की जगह मैंने लिख दिया 1/2 माइनस ईटा स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ईटा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा ईटा स्क्वेयर, ठीक है, ये ईटा स्क्वेयर है, ठीक है। अल्फ़ा की जगह 1/2 पुट कर दिया। अब यहाँ देखो π/2 ये इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, तो ये 2 को मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ, तो ये जब ऊपर जाएगा तो π/2 1 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2। अब ये जो क्वेश्चन इंटीग्रल हमने निकाले इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, और इस इक्वेशन को मैंने 1 नेम दिया था, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है वो a स्क्वायर 2π, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है एज इट इज़, अंदर मल्टीप्लाई किया है। जब मल्टीप्लाई किया है, अब देखो जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये देखो 3/1/2 है, मतलब 2 के ऊपर 1/2 भी है, मैं इसको अंडर रूट में लिख सकती हूँ, फिर सिर्फ 3 रह जाएगा, 1/2 ख़त्म हो जाएगा ना, अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, साथ में ये चीज़ें आ गई। अब हमने ईटा नोट को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, कि हमने कहा था कि हमारे पास जो एक्स है, एक्स नोट ईटा नोट जो है एक्स नोट ओवर ए है, तो यहाँ पे मैं एक्स कन्वर्ट करना है ना अपने आंसर को, अगेन सब्स्टिट्यूशन जो किया है उसको बैक सब्स्टिट्यूशन भी तो करनी है, तो यहाँ पे एक्स नोट ओवर ए स्क्वेयर लिख दिया, ये ए स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर प्लस एक्स नोट स्क्वेयर। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं इसका फॉर्मूला पुट करूँगी, इसकी वैल्यू क्या आई है इस वाले की ए नोट प्लस ए स्क्वेयर, और जो इसकी वैल्यू थी वो हम कैलकुलेट कर चुके थे, हमारे पास एक्स नोट आई थी, बट हमें इसका स्क्वेयर लेना है, तो एक्स नोट का स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या रह जाती है, a रह जाती है। अब ये तो तब है जब हमें कैलकुलेट करना हो अनसर्टिनिटी इन x, हमें कहा जाएगा आपने अनसर्टिनिटी इन x कैलकुलेट करनी है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन या एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। बट अगर उन्होंने कहा, और जैसे क्वेश्चन में हमारे गिवन, तो हमारे क्वेश्चन में इसके लिए हमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या फ़ॉर्म बनानी है, डेल्टा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। तो हमारे क्वेश्चन में हम अगर वो कहा जाए तो हम उसका स्क्वायर करके ये करेंगे, अगर अनसर्टेनिटी एक्स कहा जाए तो सिंपल यहाँ तक होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।